हेलो एवरीवन। सो क्रिकेट का माहौल हमेशा की तरह गरमाया हुआ है जनरली। जैसे हम बोलते हैं एक के बाद एक खबरें जो आ जाती है गलियारों से। सो आज सुबह सुबह वापस एक खबर आई जो हमने कल प्रिडिक्ट की थी। मतलब जब हमने आई थिंक मैंने ट्वीट भी किया था, जिनाश ने उसको रीट्वीट भी किया था कि श्रेयस अय्यर इज सपोज टू बी द न्यू ओडीआई कैप्टन। अभिषेक त्रिपाठी ने लिखा था अपने आर्टिकल में दैनिक जागरण के लिए। और आई थिंक उनके जो निजी चैनल है जो अंकन और संदीपन के साथ करते हैं, उन पे भी उसने वो कल से ऐसा बिल्डअप कर रहे थे, तो उससे काफी साफ हो गया था कि यही न्यूज होगी और तो क्या ही हो सकता है। बिकॉज वेस्ट जो इंडिया का वेस्ट जो लॉबी है उसको इम्प्रेस करने के लिए किया था। अटकलें तो ये भी लग रही है कि ये गलत न्यूज है, बिकॉज गौतम गंभीर राइट राइट हैंड जो थे अभिषेक नायर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने एक जो स्टार स्पोर्ट्स का जो ब्रॉडकास्ट था उसमें उन्होंने बोला था कि ही डजंट लाइक श्रेयस अय्यर। और अजीत अगरकर का भी डिसलाइकिंग श्रेयस अय्यर के लिए काफी टाइम से माहौल में था। तो उसकी वजह से ये न्यूज फेक है ऐसे भी लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं हो सकता ऐसा। शुभमन गिल इज गोइंग टू बी ऑल फॉर्मेट कैप्टन। आई टेक योर फर्स्ट व्यूज। आपको क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर कैप्टन बनेंगे? क्योंकि अभिषेक त्रिपाठी का, जैसे आपने भी बोला, कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही 100% रहा है। तो इसके पहले भी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि रोहित और कोहली का लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ये बोला कि हम उनको वो सीरीज एज अ फेयरवेल देंगे। तो यहाँ तक ये सारी चीजें सही बैठ रही है। तो क्या इसमें देयर इज अनदर कॉग इन द व्हील कि श्रेयस अय्यर कैप्टन भी हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इज इट अ कॉन्स्पिरेसी थियरी और यू थिंक दैट इट इज ट्रू? फर्स्टली आई टॉक अबाउट दैट अभिषेक नायर का जो स्टार स्पोर्ट्स में जो इंटरव्यू था। कई लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी रखते हैं ना अपने में, तो मैंने वो टाइमलाइन पर मैंने देखा। तो वो वीडियो में ऐसा उन्होंने बोला था कि आई एम वो ऐसा उन्होंने बोला कि ही वाज रियली शॉक्ड दैट श्रेयस अय्यर वाज नॉट पार्ट ऑफ द एशिया कप स्क्वाड solely for the reason the kind of IPL went and चैंपियंस ट्रॉफी भी कैसा गया था वो देखते हुए श्रेयस अय्यर डिजर्विंग थे। Then after that, he said that I don't like to see these things, but it looks like there is a heavy disliking, or there is a strong disliking for Shreyas Iyer from the team management. He feels like that. He said he feels like that. That there is no, and then he also clarified that there is no other possible explanation I feel, or the possible doubt I have is, I mean, he would have because of दिस पर्टिकुलर रीजन। तो मेरे को वो ही नहीं समझ में आ रहा है, ये कई लोग जितने भी ये जो सोशल मीडिया एग्रीगेटर्स है, जो कीबोर्ड वॉरियर्स बोलते हैं, वो लोग हर चीज को ऐसा ट्विस्ट करके बोल देते हैं कि इसके पहले तो ऐसा बोला था, तो अभी कैसे श्रेयस अय्यर आ गया। अभी मैं आपको पूरा एक समझाता हूँ। शुभमन गिल अज्यूमिंग कैप्टन अनाउंस होता कि इसके बाद रोहित शर्मा के बाद कैप्टनसी करेंगे शुभमन गिल, ठीक है, करेक्ट। ऐसा अनाउंस होता, तो शुभमन गिल पर एक पहले से ही एक प्रेशर हो जाता कि उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलना ही पड़ता। जो ऑस्ट्रेलिया में जो ओडीआई सीरीज है वो उनको खेलना पड़ता। बट कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ वर्कलोड यू सी, एशिया कप के थोड़े टाइम के बाद ही वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज में कहाँ से, मतलब वो नहीं खेल, वो तो कैप्टन है, तो ऑब्वियसली वो तो वो वाला मैच तो खेलेंगे, ऑब्वियस है। उसके बाद तुम्हारा साउथ अफ्रीका का सीरीज है, फिर उनको दुलीप ट्रॉफी भी खेलना है। कितना सारा चीज उनके पास एंगेजमेंट्स हैं कि वो हर चीज थोड़ी वो खेल पाएंगे अभी। करेक्ट। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि ऑब्वियस डिसीजन था कि श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी दे दे। अभी इसका दूसरा भी एक सीन है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बोलते हैं ना, सेटिंग जैसा हो गया होता टीम मैनेजमेंट और शुभमन गिल के बीच में कि ठीक है, मैं ओडीआई कैप्टनसी नहीं करता हूँ, मेरे को एशिया कप में आप दे दो, और मैं उनका मतलब you see me as a future captain for these two formats, T20 and Test, which are currently the most important formats, like you said on that phone call also, which are the most important formats. या। So to have Shubman Gill in that would add more value than having Shubman Gill in the ODI squad. या। Okay, you can have Shubman Gill to play anytime he wants, like कभी भी जब भी उनको, वैसे भी ODIs ये लोग खेलते हैं गेम टाइम लेने के लिए। कोई भी सीरीज के पहले ओडीआईज आ जाती है, T20 के साथ आ जाते हैं, वो गेम टाइम के लिए वो लोग वो सब सीरीज खेलते हैं। मतलब अभी T20, आई मीन ओडीआईज उतने रहने भी नहीं वाले हैं। मतलब आई थिंक
हर T20 सीरीज सिर्फ 3-3 मैच का ही है, उसमें क्या शुभमन गिल आकर खेल कर भी जाएगा, उससे अच्छा आप उनको वर्ल्ड कप तक रखो ना। अभी दूसरा Yeah. बात, श्रेयस अय्यर after Rohit Sharma is becoming the captain, no one has Hmm. said that he's going to become the captain. He's going to captain India for the 2027 World Cup also. Hmm. Probably it might be a start-stop captaincy that until Gill settles down in these two formats, then he takes up the ODI captaincy before the World Cup. ये Hmm. सब तिकड़म तो हो चलते ही है। अभी का जो एनवायरनमेंट है टीम इंडिया का, ये सब चीजें होती है जब हमारा कोच ही मतलब हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर को मैन ऑफ द मैच चूज कर सकता है। तो ये सब मतलब जो मसाला जो चल रहा है कि अच्छा तो अभी के लिए कैप्टन इसको दे देते, बाद में दूसरा कोई आ जाएगा। Hmm. और तीसरा बात, इंडिया में कभी भी कोई भी वाइस कैप्टन कैप्टन बना नहीं है अपार्ट फ्रॉम Hmm. रोहित शर्मा। Yeah. तो एक तीसरा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रियलिटी में ही श्रेयस अय्यर को देख रहे हैं एज अ कैप्टन आल्सो फॉर द 2027 वर्ल्ड कप आल्सो। Hmm. Yes. टेस्ट में भी Quite देख well. लो, बुमराह वाइस कैप्टन था, कौन बना? शुभमन गिल बना। Hmm. T20 में भी वाइस कैप्टन कौन था? हार्दिक पांड्या बना था, पर बना सूर्य कुमार यादव। फिर उसके बाद अक्षर पटेल वाइस कैप्टन था, पर क्या वाइस कैप्टन ही चेंज होकर नया शुभमन गिल आ गया और अभी प्रोबेबली कैप्टन भी बन जाएगा Hmm. वर्ल्ड कप के बाद, 26 वर्ल्ड कप के बाद। तो Hmm. मतलब काफी पॉसिबिलिटीज है, देखते हैं क्या होता है। पर मेरे को तो ये खबर सही लग रही है कंसिडरिंग फ्रॉम whom it has come. It has come from none other than Abhishek Tripathi, who has a very good track record, especially in these things. He might not know a lot about cricket analysis, but he knows how to get the news. Yeah. And his news seem to work like most of the time, and considering his track record from last 3 years, 2 to 3 years. Hmm. हाँ मतलब मेरा भी सेम ही है। मुझे लगता है कि वो वही मतलब हमने तो आई थिंक अभिषेक त्रिपाठी ने लिखा उसके पहले ही हमने लिख दिया था कि यही हो सकता है। हाँ, वो आई थिंक वो अगर अगर हम जर्नलिस्ट होते तो हम बोल सकते थे कि हमने सबसे पहले ब्रेक किया था वो। और हमने आई थिंक हमारे कोई पॉडकास्ट में भी बोला था ये चीज कि अगर आपको ओडीआई टीम का कोई कैप्टनसी आपको मटेरियल दिखता है वो श्रेयस अय्यर में ही दिखता है। लॉजिकल सेंस में तो वही दिखता है। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉजिकल डिसीजन इफ गौतम गंभीर इज मेकिंग जो मुझे सही लगता है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग नॉलेज। true. दूसरा एक बात है, मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको फोन कॉल पे बोला कि अगर उनको डिसलाइकिंग है फॉर श्रेयस अय्यर तो वो भी एक पॉसिबल है बिकॉज कल से हम देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग चल रहा है कि स्टॉप द पॉलिटिक्स Top. अगेंस्ट श्रेयस। तो वो सब गरमाया हुआ जो माहौल है उसको ठंडा करने के लिए भी आप बोल सकते हो कि एक लॉलीपॉप टाइप आप ओडीआई का कैप्टनसी श्रेयस अय्यर को दे दो बिकॉज दैट फॉर्मेट एज आई टोल्ड यू कि वो अभी इररिलेवेंट होने वाला है थोड़े दिनों में। आई थिंक 2027 का जो वर्ल्ड कप अभी सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप वो फॉर्मेट खेला जाएगा ऐसे मुझे लगता है। जैसे पहले T20 वर्ल्ड कप होता था 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ और इंडिया ने जीता, उसके बाद जब आईपीएल शुरू हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके T20 फॉर्मेट जो है वो बहुत पॉपुलर होते गया। तो अभी हम देखते हैं कि अगर कोई व्हाइट बॉल सीरीज होती है उसमें से 3 ओडीआई और 6 T20 आए होते हैं। तो आपका ज्यादा T20 खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट तो ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट्स इवन फॉर अ फ्यू मोर इयर्स। तो टेस्ट और T20 का जो मेन फॉर्मेट्स है उसका कैप्टनसी आपने आपके जो मेन प्लेयर है उसको दिया है और बाकी जैसा भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालने के बाद फिर टीम में नहीं लेने के बाद रोहित शर्मा ने सिफारिश की तब उनको टीम में लिया। तो ऐसे प्लेयर के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि खुद का पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स है पर बिकॉज उसके साथ पूरा जनता खड़ा है जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि आप उनको निग्लेक्ट मत करो, तो बिकॉज ऑफ दैट एस्पेक्ट उनको ओडीआई का जो कि मैं बोलता हूं कि कुछ वैल्यू नहीं रखता एक पॉइंट के बाद। अभी अभी इंडियन क्रिकेट में ओडीआई वैल्यू इसीलिए रखता है फिर भी क्योंकि आपके दो स्टॉलवर्ड्स अभी भी वो फॉर्मेट खेल रहे हैं। एक बार वो आपका जो वो फॉर्मेट है वो छोड़ के चले जाते हैं तो आई थिंक ओडीआई क्रिकेट एज अ होल नॉट ओनली फॉर इंडियन क्रिकेट विल टेक अ सेटबैक। जब तक कोई बड़ा नाम आपका या यशस्वी जायसवाल हो गया या जसप्रीत बुमराह, मुझे नहीं लगता है उनके फिटनेस के हिसाब से वो ओडीआई क्रिकेट खेलना चाहेंगे। तो जसप्रीत बुमराह अगर नहीं खेल रहे, रोहित शर्मा विराट कोहली तो ऑब्वियसली लास्ट दे आर इन द फैग एंड ऑफ देयर करियर, तो वो अगर आगे नहीं खेलते तो आई बॉल्स ज्यादा ओडीआई क्रिकेट पे रहेंगे नहीं
बिकॉज कंपेरेटिवली इट्स द मोर बोरिंग फॉर्मेट। तो वो फॉर्मेट को बोलते हैं ना कि साइड में रखने के लिए आपने ऐसे प्लेयर को उसकी कप्तानी दे दी जिसके साथ बहुत सारे लोगों के इमोशंस और वो है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस एस्पेक्ट से भी गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर ने ये डिसाइड किया हुआ कि हम श्रेयस अय्यर को उसका कैप्टन, ओडीआई का कैप्टन बनाएंगे। क्या वो वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करेंगे या नहीं करेंगे, एज यू सेड दैट कैन वेरी मच हैपन, दैट वर्ल्ड कप के लिए आप शुभमन गिल को दे दो और अभी के लिए आप श्रेयस अय्यर से ले, बिकॉज उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो आप मैनेज कर सकते हो। और आई थिंक ये वर्कलोड मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है वो अभिषेक त्रिपाठी ने भी अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से ही शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी नहीं देने, आपको उनको 2 फॉर्मेट की ही कैप्टनसी देनी है अभी के लिए बिकॉज ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट। तो ये मेरे को बहुत सही लगता है और हम दोनों इसमें अग्री करते हैं कि श्रेयस अय्यर विल बी द नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन if and only if Rohit Sharma decides to step down after the Australia series, which That's is another thing. highly likely. One more. So yeah, that's what। उसके बारे में भी आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी एक नया न्यूज आया है जो कि कंफर्म ही लग रहा है कि वो इंडिया एक का सीरीज जो है वो खेलने वाले है रोहित शर्मा, नॉट अबाउट विराट कोहली, जस्ट रोहित शर्मा। व्हाट डू यू थिंक? That's the thing what I'm trying to say. अभिषेक त्रिपाठी ने भी अपने आर्टिकल में, जो वो आर्टिकल था उसमें भी उन्होंने लिखा था, when रोहित शर्मा makes the decision of stepping down as the captain, when he makes the decision of stepping down as the captain. So at the moment, I think BCCI is also not thinking very much about, whether मतलब रोहित शर्मा मतलब छोड़कर जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनको भी नहीं मालूम है ये चीज, किसी को भी नहीं मालूम है whether he is going to step down or not. People are saying that there are few other journalists also who told that Mumbai circuit में ये बात चल रहा है that he'll hang his boots after the Australia series, but I highly doubt that he'll hang his boots after the Australia series. He would want to play one more series just because it's simple. Like, why would you play Australia A series if you, I mean, just to end on a high? I mean, he has already ended on a high by winning the Champions Trophy. Even if he doesn't score anything in Australia series, it won't be like he's ending on a low or something. I mean, considering what happened in Australia during the BGT, that was a low point. But then he recovered up again by winning the Champions Trophy. So I don't think that he's going to hang his boots very soon, because there have been conditions placed to him that he will have to play Vijay Hazare Trophy, and more whatever games he gets, he has to grab those opportunities to play, mainly to get those game time. Yeah. So I don't think he's going to retire anytime. I mean, he will retire. I certainly don't see him playing the 2027 World Cup, considering his age. But with Rohit Sharma, you never know. Anything can happen. So yeah, Apparently, before the Champions Trophy, one more thing, there were a lot of news कि दुबई से कॉल आया था कि ब्रॉडकास्टर ने कॉल किया था कि रोहित शर्मा निकल रहे हैं दुबई से। ये वही बंदा है जिसने अभी का न्यूज, अभिषेक त्रिपाठी को के न्यूज को कैंसिल किया है। इसका तो नाम उसका भी वही है, रिलायबिलिटी, इसका नाम भी वही है हाँ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारे ये जो जर्नलिस्ट है इनको हम काफी फॉलो करते हैं। हम पर्सनली जब मिले थे तब हम उनसे बात भी की थी। बट जैसे जैसे हम इस यूट्यूब चैनल में ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों के फॉलो करते हैं, तो पता चलता है कि काफी नुआंस्ड चीजें हैं जो किसी किसी को पता होती है, किसी किसी को नहीं पता होती। बट फ्रॉम द आउटसेट जब आप एक एज अ न्यू भी देखते हैं तो आपको लगता है कि ये लोग सब सही काम कर रहे हैं। बट आफ्टर यू गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ क्रिकेट जर्नलिज्म एज वी आर ट्राइंग टू गेट इन, तब पता चलता है कि एक आध लोग ही है जो ठीक ठाक काम करते हैं, उसके बाद बाकी तो एक दूसरे की खबर के ऊपर ही डिपेंड हुआ जाता है, ऐसा लगता है। बट और एक न्यूज आया आज जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एशिया कप के लिए आई थिंक अजीत अग्रकर से पूछा भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान के सामने आप खेलोगे कि नहीं आफ्टर ऑल द
ऑपरेशन सिंदूर एंड द प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसके ऊपर एक न्यूज आया है, इंडिया ने ये कंफर्म किया है कि वी आर गोइंग टू प्ले पाकिस्तान इन ऑल द मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप्स, आईसीसी hosted events or Asia Cups. Visas also will be provided for these tournaments, but India will not go to Pakistan, and Pakistan will not go to come to India for any bilateral series. So basically ये एक सेम न्यूज नए पैकेट में बेची जा रही है आपको, जो बायलैटरल्स तो कभी हम खेलते नहीं थे, ना तो कभी किसी ने मांग की थी कि हमको बायलैटरल खेलना है, but on the Operation Sindoor retaliation front, everyone was asking that should we not play Pakistan in the Asia Cup at least, जो हमने वो जो लेजेंड्स कप हुआ था जो इंग्लैंड में अभी, उसमें हमने उनको पास दे दिया और फिर भी वो लोग फाइनल नहीं जीत पाए. बट क्या लगता है कि ये तो पता ही था कि ये होना ही है, बिकॉज बहुत सारा पैसा जुड़ा हुआ है. भले एशिया कप से हम पैसा ना उठाए, बट बिकॉज वो हवाला दिया गया था कि हमको आगे जाके ओलंपिक्स होस्ट करना है एंड कॉमनवेल्थ गेम्स जो होस्ट करनी है, तो इसके लिए वी नीड टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन, that we do not discriminate in these multinational tournaments. So do you think this is a right decision or India should have opted out? No, I mean it was. I mean we already knew. I mean it's not about opting out, as you said that there is Commonwealth Games, Olympics and all of those things. पर ये सब बिल में डालने का जरूरत नहीं था, ये सब मालूम था हम लोग. इतना बड़ा, इतना पेज, इतना मैन पावर तुम उन लोगों ने इतना वेस्ट किया कि बायलैटरल्स हम खेलेंगे नहीं. अरे कब खेले थे तुम लोग लास्ट बायलैटरल्स? 2004 में, 2002, 5. 2002, 3, I think. हाँ वही टाइम पर खेले थे Yeah, लास्ट. yeah. सिक्स स्टैंडर्ड में, आई थिंक थर्ड या 2006, फोर्थ में था. 2006, correct. 2006 हाँ में. वैसे ही मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था, तो हाँ, तब बिकॉज वो लोग खेले थे. 2008 के 8 का जो अटैक हुआ था मुंबई वाला, उसके बाद तो हम्म पूरा स्टॉप ही हो गया था. स्टॉप ही हो गया था. तो हाँ. मतलब वैसा सब चीज़ है, इतना मैन पावर जब मालूम है तो ऑब्वियस है. मतलब ये अभी क्रिकेट भी कितने टीम्स खेलते हैं वो भी देखना चाहिए हम लोग को. Yeah. गिन चुन कर भी ओमान यूएई जैसे टीम्स को भी लाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज वहां पर भी इंडियन से खेलने वाले, साउथ एशियन से, इंडियंस नहीं, इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेशी वहां पर खेल रहे हैं. तो मतलब अभी ठीक है, अभी खेल रहे हैं तो ये सब. बट हम्म. वही है कि ये सब बिल में डालने का जरूरत नहीं था. ये आपका हिपोक्रेसी दिखाता है. आपने इतना बड़ा बड़ा भाषण दिया कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, पर क्रिकेट खेल सकते हैं. वो हमेशा से वैसा ही रहा है. वैसा ही रहा. तो मतलब वही रहा. तो, तो मतलब ठीक है, अभी खेल रहे तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते, खेलना पड़ेगा. पर हम्म. ये सवाल गौतम गंभीर को जवाब देना चाहिए. आई थिंक नहीं, उन्होंने जवाब भी दिया था. उन्होंने आई थिंक इसमें एक जगह पर उन्होंने उनको पूछा था, आज तक था या किसी का एक कॉन्क्लेव था, हम्म. जस्ट आफ्टर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी. Yeah. उसमें उसमें उनको पूछा था कि आप क्या, आपको लगता है पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए? तो उन्होंने बोला ऑन अ पर्सनल लेवल मैं तो नहीं चाहूंगा खेलने के लिए, पर हम्म. गवर्नमेंट जो भी बोलेगा वो करना पड़ेगा हमको. उसके मतलब बाद वो वैसा 2 बार जब खेल चुके हैं. हाँ बस वही है. बट यही है, इंडियन विमेन्स टीम का भी टीम आउट हुआ है फॉर द इंडियन विमेन्स वर्ल्ड कप. उसका भी एक बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है, बिकॉज देयर इज येट द टिकट्स हैव, जैसे 2023 मेंस वर्ल्ड कप में हुआ था, अभी तक विमेन्स वर्ल्ड कप के जो टिकट्स का जो है, अभी तक कोई अरेंजमेंट्स हुए नहीं है, क्योंकि बैंगलोर में कोई मैच नहीं होने वाले बिकॉज ऑफ द स्टैम्पेड इंसिडेंट. उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है. जैसे इंडिया करता है कि टीम आपकी लास्ट डे ऑफ द मैच तक आउट नहीं होती, वैसे ही वो टिकटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में करता है. अगर आप बोल रहे हो कि इंडिया एशिया कप खेलना चाहता है टू सी द फैक्ट दैट हमको आगे जाके कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स का होस्टिंग मिले, तो आपको जो चीज की होस्टिंग पहले मिली हुई है वो तो वो आप तो ठीक से कर सही से लीजिए, करो. तब आपको आगे जाके आपके आगे के टूर्नामेंट्स का या सीरीज का जो है होस्टिंग का राइट्स का गुड बुक्स में आप आओगे. जब आप जो होस्ट कर रहे हो वो आप ठीक से कर लीजिए तो ये बेटर होगा. बट दिस इज फॉर द पॉलिटिशियंस एंड ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज टू वर्क आउट फॉर.
उसमें आई थिंक शेफाली वर्मा को होना चाहिए था, बट nonetheless, Rawal, the new opening partner for Smriti Mandhana, is really, really good batter. Yeah. So we'll keep an eye on how the women's team perform as well. So यही था अब तक तो यही माहौल हुआ है क्रिकेट में, अभी तक यही बातें हो रही है. नेक्स्ट बिग असाइनमेंट इज एशिया कप. होप उसके पहले कोई बड़ी खबर ना आ जाए. अगर नहीं आती है तो फिर हम सीधा एशिया कप पे ही अपनी नजर बनाएंगे. उसके पहले हम एक वीडियो करेंगे कि प्लेइंग 11 किस टीम के सामने क्या कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के आपकी जो टीम्स होंगी वो काफी अलग होंगी कंपेयर टू अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन में जो भी होगा. बट वो हम बात करेंगे आगे जाके. बट आपका बहुत प्यार मिल रहा है हमें, एंड वी आर ग्रोइंग as a family, so please keep supporting, keep like, share and subscribe, send it to all the cricket nerds you know, and do chime in with the comments कि आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर ओडीआई के कैप्टन रहेंगे या शुभमन गिल will be the all format captain. Until and unless, take care, bye bye.